उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और सक्षम यूपी की मुहिम को लेकर लगातार हमारी टीम प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस वक्त घूम रही है और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कन्नौज जिले में। कन्नौज सीट की अगर हम यहां पर बात करें तो आखिर कैसे सक्षम यूपी में उसका योगदान मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं और जो अलग अलग तरीके हैं उसमें एक पर्यटन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो तरीका है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में यहां पर जिस तरीके से जो प्रयास हुए हैं उसमें एक है ये रोमा समुदाय से जुड़ा हुआ संग्रहालय जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। दरअसल ये रोमा समुदाय से जुड़ा हुआ जो स्मारक है, संग्रहालय है, इसे बनाने का मकसद है कि जो रोमा समुदाय के लोग हैं वो अपनी जड़ें जो भारत में तलाशते हैं, उनकी जो पहचान यहाँ पर है उसे मजबूत किया जा सके, पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जा सके और इत्र नगरी के नाम से मशहूर कन्नौज को एक नई पहचान पर्यटन के तौर पर भी मिल सके। आखिर कैसा फायदा स्थानीय लोगों को और कन्नौज को इस रोमा जो है स्मारक के बनने से मिला है, क्या कुछ यहाँ की तस्वीर में तब्दीली आई है और कितना सक्षम बना है कन्नौज, दिखाते हैं आपको। अभिषेक जी यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं इसी कन्नौज का रहने वाला हूँ, लोकल का। ये बताइए यहाँ जो ये रोमा स्मारक बना है क्या क्या यहाँ पर बनाया गया है? ये रोमा स्मारक जो है कन्नौज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले यहाँ पर लोग निकलते थे तो ये ज़मीन ऊसर बंजर और खंडहर के रूप में पड़ी रहती थी, कोई यहाँ आता जाता नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज ये स्मारक बन जाने के बाद हम लोग स्वयं यहाँ खड़े हैं। सबसे बड़ा तो उदाहरण यही है कि जैसे आज हम खड़े हैं, ऐसे रोज़ हम लोग आते हैं घूमने के लिए। हम ही लोग नहीं, कन्नौज नगर के हज़ारों बच्चे, सपरिवार कपल अपने आप आते हैं, यहाँ पर अपना आनंद लेते हैं, बैठते हैं। बाद बाकी एक ये सांस्कृतिक मंच और है। यहाँ पर जो हमारे जनपद के सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से बड़ा उनका प्रचार प्रसार होता है और हज़ारों की संख्या में लोग जनपद से यहाँ सम्मिलित होते हैं। ये ज़रा बताइए कि क्योंकि ये बताया जाता है कि ये रोमा जो समुदाय के लोग हैं ये उनके साथ उनसे जुड़ा हुआ है, तो इससे स्थानीय स्तर पर क्या फ़ायदा हो रहा है? जी बिल्कुल, महमूद गजनवी किसी समय यहाँ पर आया था तो यहाँ के कारीगरों को बढ़िया जो काम देख कर लेते थे, कारीगर लोगों को अपने साथ ले गया था। लेकिन वहाँ के लोग पर्यटक के रूप में आज भी यहाँ पर आते थे। अब आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ पर स्थानीय स्तर पर व्यापार में बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जो इस सरकार में होता आया है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जो ये रोमा जो है समुदाय के लिए या उनसे संबंधित ये जो स्मारक बनाया गया है कैसा बना है? नहीं, बहुत अच्छा बना है। अभी तक तो इतनी सरकारें ने किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया, तो कन्नौज में कोई, इसीलिए अभी तक कन्नौज को पर्यटन में बढ़ावा नहीं मिल पाया। पर्यटन नहीं आते थे, अब लोग बाहर से आ रहे हैं देखने। यहाँ गर्मी का टाइम है, पीछे भी बहुत लोग बैठे हैं पार्क में। अच्छा। और यहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो भी अभी शुरू हुए हैं, क्योंकि अभी नया ये बना हुआ है। अच्छा। और ये बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा, ये भी बताइए कि यहाँ पर जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है, पहले भी पर्यटक आते थे रोमा समुदाय के यहाँ पर? नहीं, ये आज से 1000 साल पहले यहाँ पे रोमा समुदाय के लोग थे, उनके पूर्वज थे। उनकी याद में ही, क्योंकि उस समय कई आताताई आए, गजनबी आए, तो उन वजह से उन लोगों को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा अपनी जन्मभूमि को। तो रोमा समुदाय के सम्मान में ही, उनकी याद में ही, उनकी धरोहर के रूप में इसको रोमा स्मारक को बनाया गया है। नहीं, बिल्कुल, अभी हाल में ही ये तैयार हुआ है बन करके, चूँकि रोमा समुदाय पूरे विश्व में बहुत बड़ी संख्या में इनकी आबादी है और ख़ास तौर पे ये कला और जो कलात्मक एक आर्टिस्ट होते हैं उनकी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। चूँकि रोमा समुदाय चाहे मूर्ति कला हो या युद्ध में लड़ने वाले नुकीले शस्त्र हों, उनको बनाने की महारत रोमा समुदाय को हासिल है और उन्हीं की याद में ये पूरे भारत में इकलौता रोमा समुदाय के लिए ये ऑडिटोरियम और पार्क का निर्माण किया गया है और संभवतः इसमें बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं। जैसे कि कन्नौज कला के क्षेत्र में भी यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, युवा हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक स्टेज भी मिल रही है और जो हम यहाँ के नागरिक हैं उनको यहाँ बैठने की, घूमने की, कोई नाते रिश्तेदार पहले आता था तो कन्नौज में ये बड़ा प्रश्न हुआ करता था कि उनको कहाँ लेके जाया जाए। क्योंकि यहाँ पर कन्नौज में राजा जयचंद्र का किला भी था, जो कि अब किला नहीं है, केवल गुंबद की तरह रह गया है। तो कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पे कन्नौज जो घूमने आ रहा है वो घूम सके। तो कहीं ना कहीं ये रोमा स्मारक उस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है और लोगों को फ़ायदा इसका मिल रहा है। अच्छा, काम कैसा हुआ है कन्नौज में? कन्नौज में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से नित नए विकास के कार्यों हो रहे हैं।
चूँकि इत्र से रिलेटेड कन्नौज है और इत्र से रिलेटेड पूर्व की सरकारों ने कहीं ना कहीं बहुत अनदेखी की। हम लोग देखें तो तमाम ऐसी जगह हैं जैसे मुंबई है और तमाम ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे अच्छा इत्र और सेंट का काम चल रहा है, लेकिन कन्नौज में जो विश्व कैसे जाने, भारत के लोग कैसे जाने, तो इत्र को प्रमोट करने के लिए पूर्व की सरकारों ने कोई काम नहीं किया। एक इत्र पार्क का शुभारंभ सपा सरकार में हुआ भी था, लेकिन वो इतना दूर उसको कर दिया गया कि वो जो इत्र से रिलेटेड लोग हैं उनको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि हमारी सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर कुछ काम कर रही है, लेकिन अभी उसका कोई फ़ायदा इत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ये जो रोमा स्मारक यहाँ पर बना है, कैसा बना है? रोमा स्मारक तो बहुत सुंदर बना हुआ है। पहले क्या था कि हम लोगों के पास में घूमने का स्थान नहीं था, टूरिस्ट लोग आते थे, उनके पास में कोई प्लेस नहीं था जहाँ पे हम सभी लोग जो है टूरिस्ट आए हुए हैं कहाँ बैठें, क्या स्थान चिन्हित नहीं कर पाते थे हम लोग। अब क्या है कि ये हम लोगों के मेन रोड से मिला हुआ रोमा स्मारक है, तो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, आराम से शाम को दिन में हो बैठने की बहुत अच्छी सुविधा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे नगरी लोगों को, आसपास के शहरी लोकल के लोगों को ये फ़ायदा है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई छोटा मोटा फंक्शन की तो बात ही छोड़िए, सामूहिक कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे अभी हाल ही में परशुराम भगवान का जन्मोत्सव हम लोगों ने यहाँ पे धूमधाम से मनाया था। होली का मिलन समारोह पर्व जो है हम सभी लोगों ने यहाँ पे मनाया हुआ था। ऐसे हम लोगों के छोटे छोटे कार्यक्रम से लेके बड़े बड़े कार्यक्रम जो है हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ में यहाँ करते हैं। यहाँ पे गाड़ी से लेके हर सुविधा उपलब्ध रहती है, आराम से अपनी गाड़ी घोड़ा सब पार्क कर सकते हैं व्यक्ति लोग। अच्छा, तो ये बताइए कि जिस तरीके से ये निर्माण हुआ, जी, पूर्व में सरकारें रही हैं, वर्तमान में भी सरकार है जी, कुछ काम करने में अंतर है? बिल्कुल अंतर है। हाँ। योगी सरकार आने से काफ़ी अंतर है। यहाँ पे यहाँ की रोडें देख लीजिए आप, हाँ। रास्ते देख लीजिए, हाँ। गांव से शहर तक की रास्ताएं तो इस तरह से कर दी कि गांव वाला अपने आप को यही नहीं बता सकता है कि हम शहर में हैं कि गांव में हैं। नदी नाले आप देख लीजिए, जहां तक अभी विपक्ष सरकार में गंगा जी में काफ़ी कूड़ा करकट था, तो वो आज पानी हम लोग जो है गंगा जी ले लें, चाहे कोई भी आसपास का क्षेत्र ले लें, हर तरह से सबसे बढ़िया माहौल यहाँ पे साफ स्वच्छ सुथराई का है। तो कन्नौज में बना ये रोमा मेमोरियल बताता है कि भारत और इनके निवासी जो हैं, आखिर उसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। रोमा समुदाय के लोग आज भी भारत में, कन्नौज में अपनी जो जड़ें हैं वो तलाशते हैं, और इसलिए उनका जो आना कन्नौज में होता है तो उन्हीं को समर्पित ये पूरी तरह से मेमोरियल है। और बड़ी बात ये है कि इस मेमोरियल से ना सिर्फ उन तमाम रोमा समुदाय के लोगों को अपनी जड़ों के बारे में जानकारी होती है, ना सिर्फ वो अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, बल्कि एक पर्यटन का भी एक अहम हिस्सा कहीं ना कहीं ये बनता है, क्योंकि अपनी जड़ों को तलाशने के लिए रोमा समुदाय की पूरी दुनिया से जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं वो ना सिर्फ अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, साथ ही साथ कन्नौज की जो व्यापार के तौर पर, आर्थिक समृद्धि के तौर पर जो योगदान है वो भी यहाँ पर देते हैं। और पूरी तरह से पर्यटन विभाग की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आएँ, वो जानें कि कन्नौज सिर्फ इत्र के लिए मशहूर नहीं है, यहाँ की सुगंध के लिए मशहूर नहीं है, वो मशहूर है उन अपनी इतिहास की जड़ों की वजह से भी, जो न सिर्फ भारत के अलग अलग कोने से बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों से जुड़ती है। और रोमा समुदाय जो है उसमें एक अहम हिस्सा है, जिसे एक नई पहचान देने की कोशिश कन्नौज में की गई है।